नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन चली चर्चा समाप्त हो गई। चर्चा का समापन किया प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से, लगभग 2.25 घंटे का भाषण। और मुझे लगता है कि उनका भाषण सुनने के बाद, वैसे तो बुधवार को ही गृहमंत्री का भाषण सुनने के बाद विपक्ष को लगा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद विपक्ष के खेमे में इस बात का पछतावा होगा कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए ही क्यों। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे उनकी रणनीति क्या थी, जो घोषित रूप से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर करने के लिए। अब आप देखिए, कोई इस तरह का सेल्फ गोल करने के लिए तैयार हो तो फिर कहना क्या। और प्रधानमंत्री ने शुरू में ही इसका जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये मेरे लिए बड़ा शुभ होता है। 2018 में लेकर आए थे तो हमारी सीटें पहले से ज़्यादा बढ़ गई, लोगों का विश्वास हम पर बढ़ गया पहले से ज़्यादा। अब 2023 में लेकर आए हैं तो और बड़े बहुमत से आएंगे, और कहा कि 2028 में भी लेकर आइएगा। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि सत्तारूढ़ दल का जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल 7वें आसमान पर है, और विपक्ष का जो आत्मविश्वास है वो धरती के नीचे चला गया है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी ओर से उम्मीद की जा रही थी कि सबसे आक्रामक भाषण, सबसे जो है धारदार भाषण अगर किसी का होगा तो वो राहुल गांधी का। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के भाषण से निराशा हुई है पूरी संसद को, खासतौर से कांग्रेस और विपक्ष को, तो राहुल गांधी के भाषण से फिसड्डी साबित हुए वो भाषण के मामले में, संसद में कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर। लेकिन प्रधानमंत्री बोले तो क्या खूब बोले। 2.25 घंटे में उन्होंने कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर एक एक करके हमला किया, और उन्होंने कहा कांग्रेस इस देश के लोगों का विश्वास खो चुकी है। जो विपक्ष में बाकी दल हैं कांग्रेस के साथ, उनको भी एक तरह से इशारा किया कि किसके साथ हैं, कि किस पार्टी के साथ आप हैं जो लगातार देश का विश्वास खो रही है। और उन्होंने कहा कि ये शुरुआत आज से नहीं हुई है, उन्होंने शुरू किया 1962 से, 1962 से। उन्होंने कहा 1962 के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, 1972 के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, 1985 के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में नहीं बनी। इस तरह से एक एक करके उन्होंने बताया कि कैसे किसी राज्य में 50 साल, किसी में 40 साल, किसी में 25 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, यानी कांग्रेस पर लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है। और फिर गांधी परिवार पर हमला किया, और गांधी परिवार में भी उन्होंने चुना राहुल गांधी को। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका लॉन्च भी फेल हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी का उन्होंने नाम नहीं लिया एक बार भी, कहा कि उन्होंने कहा कि वो इस बार दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे। तो देश उनका दिमाग तो देख चुका था, दिल भी देख लिया। राहुल गांधी की जितनी बातें थीं उन सब का प्रतिकार करते हुए, और विपक्ष का असली मुद्दा क्या था, मणिपुर। विपक्ष को ये संसद का सत्र जब शुरू हुआ उससे एक दिन पहले मणिपुर की 2 महिलाओं का जो वीडियो आया, विभत्स वीडियो, उसके बाद विपक्ष को लगा कि सरकार को घेरने का उनको मौका मिल गया है, विषय मिल गया है, सब्जेक्ट मिल गया है, मुद्दा मिल गया है, कि सरकार अब जो है ट्रैप में फंस गई है, इस ट्रैप से निकलने नहीं देंगे। और निकलने के सारे रास्ते बंद करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई कि तब तक संसद की किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर आकर बयान नहीं देते। प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया, लेकिन संसद में कार्यवाही में हिस्सा लिया तो प्रधानमंत्री ने कहा कट्टर भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर आप संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने को मजबूर हो गए। और दूसरे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो गरीबों से जुड़े हुए, जनजातियों से जुड़े हुए, कोऑपरेटिव से जुड़े हुए, देश के युवाओं से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए, उनमें से किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आप सामने नहीं आए। तो आपके लिए देश से बड़ा दल है। उन्होंने कहा आपको गरीब की भूख की चिंता नहीं है, आपको अपनी सत्ता की भूख की चिंता है। और एक के बाद एक वो कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमला बोलते गए।
और मणिपुर पर बोलने के लिए विपक्ष चिल्लाता रहा। आखिर में विपक्ष वॉकआउट कर गया। जब वॉकआउट कर गया उसके बाद अपने भाषण के आखिरी हिस्से में काफ़ी समय तक वो बोले मणिपुर पर, और उन्होंने कहा कि मणिपुर की बात कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही सरकार। डॉक्टर लोहिया को कोट किया कि नेहरू पर आरोप लगाया था कि जवाहरलाल नेहरू नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होने दे रहे और जानबूझकर नहीं होने दे रहे। फिर उन्होंने कहा कि 1966 में मिजोरम में एयरफोर्स से हमला कराया गया निहत्थे मिजोरम के लोगों पर। मार्च 1966, 5 मार्च 1966 को आज भी उसका दंश लोगों को सालता है मिजोरम के। आज भी वो उसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर में क्या हुआ उसका जिक्र पहले अमित शाह अपने भाषण में कर चुके थे कि 1993 में 750 लोग मणिपुर में दंगों में मारे गए थे। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उस समय सरकार किसकी थी? केंद्र में भी कांग्रेस की, राज्य में भी कांग्रेस की। और उन्होंने फिर कच्छतीवु का जिक्र किया कि वो द्वीप कैसे दे दिया गया। भारत माँ के टुकड़े, उन्होंने कहा माँ भारती का इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माँ भारती को छिन्न भिन्न किसने किया? ये देश का बंटवारा किसने किया? फिर कच्छतीवु का जिक्र किया, दूसरे इलाकों का जिक्र किया, कैसे भारत के हिस्से जो है वो चले गए दूसरे देशों के हाथ में। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी कम से कम जो है देश की एकता अखंडता की बात न करे। कांग्रेस पार्टी हमको डेमोक्रेसी न सिखाए। जो सरकार इमरजेंसी लाई वो किसी को जनतंत्र के बारे में शिक्षा नहीं दे सकती। और विश्वास प्रस्ताव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा फील्डिंग तो सजाई थी विपक्ष ने, लेकिन उस पर चौके छक्के मारे हमारे लोगों ने, और वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव को मेरा तो शुरू से ही मानना था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला विपक्ष का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को थाली में परोसकर अवसर देने जैसा था। उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री कितने बड़े कम्युनिकेटर हैं, उनका किस तरह से लोगों पर विश्वास है। और उसके अलावा उससे एक दिन पहले यानी बुधवार को जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बोले, मणिपुर के मामले पर बहुत विस्तार से बोले, उनको विपक्ष घेर नहीं पाया, विपक्ष उनसे कोई सवाल नहीं कर पाया। गृह मंत्री के बोलने के बाद जितने भी कांग्रेस के वक्ता जो भी थे या दूसरे विपक्षी दलों के वक्ता, वो अमित शाह के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष को पटकनी तो अमित शाह ने ही दे दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे ये लिगेसी इशू है, कैसे ये समस्या उत्पन्न हुई, कांग्रेस की देन है ये समस्या। और फिर उन्होंने विस्तार से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई एक एक करके। हर क्षेत्र में, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में देश किस तरह से तरक्की कर रहा है, देश का सम्मान किस तरह से दुनिया भर में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा आज जिसकी नींव डाली जा रही है उसका असर आने वाले 1000 साल तक रहेगा। जो ये कालखंड है, उन्होंने कहा वो इतना महत्वपूर्ण है कि इस कालखंड में जो नींव डाली जाएगी उसका असर 1000 साल तक रहेगा। तो देश बदल रहा है, दुनिया की नज़र भारत के बारे में बदल रही है, दुनिया का विश्वास भारत पर बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी से खत्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में जनता के विश्वास से विश्वासघात करने का ये प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये हमारी परीक्षा नहीं है, ये दरअसल विपक्ष की परीक्षा थी। उन्होंने कहा 2018 में जब आप लाए थे प्रस्ताव, तब जितने लोग आपके साथ थे उससे कम वोट मिले थे। इस बार तो विपक्ष वोट तक रुका ही नहीं, वॉकआउट करके चला गया। और वॉकआउट करने के बाद प्रधानमंत्री जो मणिपुर पर बोले वो विपक्ष सुन नहीं पाया। उनका अविश्वास और घमंड ये विपक्ष में रच बस गया है, उनकी नस नस में। वो जनता के विश्वास को देख ही नहीं पा रहे हैं कि सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनके प्रति किस तरह का विश्वास लोगों में है। उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है संसद में, और कोई देखे न देखे जनता देख रही है, और आपने जनता को हर बार निराश किया है। फिर प्रधानमंत्री ने कहा जिनके बही खाते खुद बिगड़े हुए हैं वो हमारा हिसाब किताब मांग रहे हैं। तो विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी की साख पर सवाल उठाया,
कांग्रेस पार्टी के आधार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा इनका सब नकली है। ये जो पार्टी का नाम है ये एओ ह्यूम अंग्रेज़ ने बनाई थी, वो पार्टी है, उस पार्टी का नाम है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय झंडा 1920 में जब तय हुआ तिरंगा, तब इन्होंने उस झंडे को अपनी पार्टी का झंडा बना लिया। तो ये सब कुछ इनका उधार का है। गांधी सरनेम भी उधार का है। गुरुवार को प्रधानमंत्री जितने आक्रामक मूड में थे कांग्रेस और गांधी परिवार पर, बहुत कम अवसरों पर देखा गया होगा। उन्होंने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर, विपक्षी गठबंधन की विश्वसनीयता पर इतने सवाल उठाए कि अब आने वाले समय में उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ये दरअसल इन्होंने गठबंधन बनाने में भी जो है एनडीए का इस्तेमाल कर लिया। एनडीए में एक आई पहले लगा लिया, एक आई बाद में लगा लिया। एक आई जो है वो घमंड है कांग्रेस पार्टी का, दूसरा आई गांधी परिवार के घमंड का प्रतीक है। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को समय न दिए जाने पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जो आता है उसमें परंपरा रही है कि जो विपक्ष का नेता है या सबसे बड़े दल का नेता है वो उसको इनिशिएट करता है, लेकिन कांग्रेस के वक्ताओं की सूची में पहले दिन भी दूसरे दिन भी अधीर रंजन चौधरी के नाम का जिक्र ही नहीं था। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाई आप निराश मत होइए, आपकी पार्टी ने आपको समय नहीं दिया है, आप बीजेपी के समय में से आधा घंटा का समय ले लीजिए और बोल लीजिए। प्रधानमंत्री ने भी आज चुटकी ली। उन्होंने कहा बताइए भला, जो लोकसभा में नेता है पार्टी का उसको बोलने का समय ही नहीं दिया गया। तो उनका हो सकता है कोलकाता से फ़ोन आ गया हो, इसलिए उनको न दिया जा रहा हो। ये मामला जब कल अमित शाह ने उठाया तो उसके बाद आज अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका मिला प्रधानमंत्री से पहले। तो प्रधानमंत्री ने फिर चुटकी ली, कहा कि जब ये बोले तो इनको महारत हासिल है गुड़ को गोबर बनाने में। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी की, आक्षेप किया, उसको लेकर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आदत हो गई है इनके अपशब्द सुनने के, ये तो मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जो लोग बोलते हैं वो इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझ पर लोगों का विश्वास है, वही मेरी ताकत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश के सामर्थ्य और परिश्रम पर विश्वास नहीं है। और फिर उन्होंने अलग अलग संस्थाओं का जिक्र किया, LIC का जिक्र किया, HAL के बारे में जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया था, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। HAL के कर्मचारी संघ के साथ जो बैठक की, रैली की, उसमें कहा गया कि आपका कोई भविष्य नहीं रह गया, आपकी नौकरी चली जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज HAL जो है हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अपने स्थापना काल के बाद से। और प्रधानमंत्री ने एक बात कही जो पूरे देश में महसूस की जाती है। उन्होंने कहा विपक्ष मुद्दे नहीं खोज पाता है। आप इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव को देखिए तो विपक्ष का कोई फोकस ही नहीं था। कुल मिलाकर इतना कि प्रधानमंत्री संसद में आकर मणिपुर पर बोले हैं, उसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए, उसके जरिए क्या संदेश देना चाहते थे। बल्कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से 2024 के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। उनका जो ये भाषण है वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये गूंजता रहेगा। विपक्ष को ये सालता रहेगा कि क्यों उन्होंने मौका दिया। उन्होंने कहा भी कि मैं तो धन्यवाद करता हूँ इनका, इतनी बातें कहने का, इस तरह से अपनी सरकार के बारे में सब कुछ बताने का मुझे शायद मौका न मिलता इस तरह से, जो विपक्ष ने मुझे मौका दिया है। तो उन्होंने 2-2.25 घंटे के भाषण में पूरी बाजी पलट दी। विपक्ष जो घेरने आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को, वो खुद ही घिरता नजर आया। पूरे इस परसेप्शन के बैटल में बुरी तरह से असफल रहा है विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष। वो एकजुटता, वो रणनीतिक प्रखरता, ये कुछ दिखाई नहीं दी विपक्ष की रणनीति में। कोई ये भी रणनीति नहीं बना पाया विपक्ष में कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता किस मुद्दे पर सरकार पर हमला करेगा, किस तरह से करेगा, कोई तैयारी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री ने चुटकी ली कि भाई 2028 में आइएगा तो थोड़ी तैयारी करके आइएगा। 2018 में मैंने कहा था कि अगली बार तैयारी से आइएगा, लेकिन 5 साल में आप लोगों ने कोई तैयारी की नहीं है, तो 2028 में तैयारी से आइएगा।
विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसमें कहीं कुछ नहीं दिखा कि वो किसी मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे वही समझ रहे होंगे या उनकी पार्टी समझ रही होगी। उसके अलावा विपक्ष के किसी नेता में वो उसके भाषण में वो धार नहीं थी। सरकार से सवाल पूछने का, मणिपुर पर भी सवाल पूछने का वो मादा दिखा ही नहीं पूरे विपक्ष में। सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर भी नहीं घेर पाया विपक्ष, बाकी मुद्दों को तो छोड़ दीजिए। तो पूरा अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से सत्तारूढ़ दल के पक्ष में चला गया। उसका भरपूर फायदा सत्तारूढ़ पक्ष ने उठाया और विपक्ष जो है हाथ मलता रह गया। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।